रात के ठीक 2 बजे थे। भारत के झारखंड राज्य की राजधानी रांची शहर सो चुका था। एक मोहल्ले की तंग गली में सन्नाटा पसरा था, लेकिन एक घर की चार दीवारी के अंदर सन्नाटा नहीं बल्कि दहशत का राज था। एक लड़की बदन पर सिर्फ एक चादर लपेटे फर्श पर सहमी हुई बैठी थी। उसके शरीर पर चोट के नीले काले निशान थे, होठ सूखे थे, आंखों में खौफ था, लेकिन उस खौफ के अंधेरे कुएं में एक चिंगारी भी थी। वो चिंगारी जो जल्दी एक भयानक आग बनने वाली थी। सवाल ये नहीं है कि वो लड़की वहाँ क्यों थी, सवाल ये है आखिर वो लड़की कौन थी। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। फिल्म केरला स्टोरी 2 आने के बाद भारत की एक नेशनल शूटर का नाम एक बार फिर से न्यूज़ की सुर्खियां बना। ये शूटर लड़की थी तारा शाहदेव, जिसे लव जिहाद के चंगुल में धकेलने के लिए झारखंड हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार तक शामिल था। तारा शिकार तो बनी, उसने मजहबी धोखे का दर्द भी सहा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो तारा की हिम्मत को सैल्यूट भी करता है। तो किस्सा उसी रात से शुरू करते हैं। बदन पर सिर्फ एक चादर लपेटे फर्श पर सहमी हुई वो लड़की थी तारा शाहदेव, एक नाम जो कभी देश को रोशन करता था, एक राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज जिसकी राइफल का निशाना सोने के मेडल पर होता था। लेकिन उस रात उसका निशाना सिर्फ एक चीज़ पर था, वो था अपनी जान बचाना। लेकिन इस कहानी का असली आरंभ उस रात से नहीं होता। इसका आरंभ एक मेले से होता है, एक नन्ही सी बच्ची नारियल पर निशाना लगाते एक बाजीगर की कहानी से। झारखंड के रांची में साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में तारा का जन्म हुआ। एक दिन वो अपने परिवार के साथ मेले गई। वहाँ एक बाजीगर नारियल पर निशाना लगा रहा था। छोटी सी तारा वहाँ ठिठक कर रुक गई, जैसे उसकी दुनिया थम गई हो। उस खेल ने उसका मन मोह लिया था। उसने अपने माता पिता से कहा, पापा मुझे ये सीखना है। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो लड़कों का खेल है बेटी, गोली चलाना तो। लेकिन तारा को जिद थी, वो जिद ही उसकी पहचान बनी। उसने शूटिंग की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। जूनियर स्तर से शुरुआत करके उसने राज्य स्तर पर नाम कमाया, और फिर एक दिन वो आया जब उसने राष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाई। तारा अब एक नेशनल शूटर बन चुकी थी, पूर्वी क्षेत्र की चैंपियन। सिंगापुर ओपन में देश का प्रतिनिधित्व किया। उसकी राइफल उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। जब वो राइफल उठाती तो बाकी दुनिया गायब हो जाती थी, बस वो थी और उसका निशाना। लेकिन ज़िंदगी का निशाना हमेशा सीधा नहीं होता। साल 2014 में तारा की मां की मौत हो गई। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वो टूट गई थी और भावनात्मक रूप से कमज़ोर भी हो गई थी। इसी कमज़ोरी ने एक शख्स को उसकी ज़िंदगी में आने का मौका दिया। शूटिंग कैंप में उसकी मुलाकात हुई एक शख्स से। नाम था रंजीत कोहली। खुद को बड़ा पुलिस अधिकारी बताता था। बेहद शालीन बातूनी तारा की हालत का फ़ायदा उसने बखूबी उठाया, उसे सहारा दिया। उसकी जमकर तारीफ करता कहता, तुम जैसी टैलेंटेड तारा दुनिया में कोई नहीं है, मुझे तुम पर गर्व है। लड़का हिंदू था, पुलिस का बड़ा अधिकारी भी था। तारा को उसने प्रस्ताव दिया। तारा को लगा शायद ये सहारा उसकी ज़िंदगी को संवार देगा। लेकिन ये पूरा खेल दूर बैठा कोई और रच रहा था। वो था झारखंड हाई कोर्ट का एक रजिस्ट्रार, बड़ा अधिकारी, बड़ी शख्सियत। उसी ने रंजीत कोहली को तारा से मिलवाया था। तारा के पिता के पास शादी का प्रस्ताव आया। पीछे से झारखंड हाई कोर्ट के एक रजिस्ट्रार की भी सील थी। उसने कहा, लड़का बहुत अच्छा है, घर में रंजीत है और उसकी माँ है, तारा को माँ का भी प्यार मिलेगा। तारा के परिवार ने पूछताछ की, सब कुछ ठीक लगा। आखिरकार जज साहब क्यों झूठ बोलेंगे। 7 जुलाई सन 2014 रांची के एक पॉश होटल में तारा की शादी रंजीत कोहली से हिंदू रीति रिवाज से धूमधाम से हुई। सगाई और शादी में कई बड़े बड़े अधिकारी शामिल हुए। तारा के सपनों का घर बसने वाला था, लेकिन अगली सुबह जैसे ही उसकी ज़िंदगी की किताब का हर पन्ना कालिक से भर गया। सुबह जब तारा की आंख खुली तो उसने देखा घर की दीवारों पर मक्का मदीना की तस्वीरें थी। 786 लिखा था, कुरान की आयतें लिखी थी। वो सन्न रह गई। उसने अपनी सास से पूछा तो उसे धक्का देकर कहा, यही सच्चाई है, ये हमारा घर है, हम मुसलमान हैं। तारा के पांव तले की ज़मीन खिसक गई। उसे पता चला उसके पति का असली नाम रंजीत कोहली नहीं बल्कि रकीबुल हसन है। वो चीखना चाहती थी, अपने पिता को बताना चाहती थी, लेकिन फिर आया वो फ़ोन झारखंड हाई कोर्ट का एक रजिस्ट्रार का, जिसका नाम था मुश्ताक अहमद, जो इस शादी का बिचौलिया था। उसने कहा, देख तारा, अब शादी हो गई, अगर तूने किसी को बताया तो तेरे पिता और भाई को हम झूठे केस में फंसा देंगे, उन्हें जेल भिजवा देंगे और ताउम्र जेल में सड़ा देंगे। तारा के हाथ पांव ठंडे हो गए। वो डर गई, चुप हो गई। अगले दिन उसका निकाह कराया गया, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया। उसका नाम रखा गया साहा परवीन। उसने निकाहनामे पर साइन करने से मना किया तो उसके खिलाफ एक जंग शुरू हो गई। अब शुरू हुआ 40 दिनों का वो नरक जिसके बारे में सुनकर रूह कांप जाती है।
तारा से कहा सिंदूर लगाया तो हाथ पैर तोड़ देंगे, वो तुझे बीफ खाना पड़ेगा। उनके मजहब में आने के लिए बीफ खाना जरूरी था। तारा ने हर बार इनकार किया, हर बार इनकार पर उसे पीटा गया, बुरी तरह पीटा गया। कई कई दिनों तक भूखा रखा गया। खाना नहीं दिया जाता था तो घर की नौकरानी छुप कर उसे एक रोटी दे देती थी। वो रोटी ही उसकी ज़िंदगी की आखिरी डोर थी। रात में उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती, दिन में पिटाई, उसे बंद करके रखा गया। लेकिन इस सबसे बढ़कर एक हैवानियत थी जिसने तारा को हिला दिया। उनके घर में था एक पामेलियन कुत्ता। जब भी तारा की पिटाई होती, वो बेसुध होकर गिर जाती तो वो कुत्ता उसके पास आता, उसके मुंह पर नाक लगाता, सूंघता कि जिंदा है या मर गई। तारा ने बाद में एक सुन कर देने वाला बयान दिया था कि उस कुत्ते में भी इंसानियत थी। उस जानवर ने मेरी सांस चेक की, लेकिन रकीबुल में वो भी नहीं थी। उसे तोड़ने के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी पर वार किए गए। रकीबुल कहता था उसे लड़कियों को काबू करना आता है। उसे पता था कि तारा की शूटिंग में जान बचती है, इसीलिए उसकी रीढ़ को निशाना बनाया गया ताकि वो फिर कभी राइफल ना उठा सके। लेकिन वो लोग भूल गए थे कि आग को कुचलने से बुझती नहीं बल्कि भड़कती है। 19 अगस्त सन 2014 तारा को एक मौका मिला। उस दिन नौकरानी का मोबाइल उसके हाथ लग गया। कांपते हाथों से उसने अपने भाई को एक मैसेज किया, भाई मुझे बचा लो नहीं तो मर जाऊंगी। भाई पुलिस लेकर पहुंचा, तारा को उस नरक से निकाला। उसकी हालत देखने वालों की आंखें नम हो गई। महिला आयोग ने कहा इतनी बुरी तरह प्रताड़ित किया गया है कि देखा नहीं जा सकता था। तारा ने पुलिस में केस दर्ज कराया। आरोप थे धोखे से शादी, जबरन धर्म परिवर्तन, मारपीट और यौन उत्पीड़न। लेकिन रकीबुल और उसकी माँ दिल्ली भाग गए थे। ये केस मीडिया की सुर्खियां बन गया था। 26 अगस्त को दिल्ली के द्वारका से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल था आगे क्या होगा। तारा के सामने दो रास्ते थे, या तो आत्महत्या कर ले या लड़े। आखिर उसने लड़ने का फैसला किया। उसी साल अगस्त में जब वो अभी केस से जूझ रही थी तो उसने अचानक एक ऐलान किया कि मैं वापस शूटिंग रेंज जाऊंगी। उसका सपना अधूरा है। डॉक्टरों ने कहा तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में चोट है, आराम करो। लेकिन तारा ने एक बार फिर राइफल उठाई। उसने कहा सबसे बड़ा बदला यही होगा कि मैं मैदान पर वापस जाऊं, मेडल जीतूं, उसे दिखा दूं कि तू मेरी रीढ़ तोड़ सकता है लेकिन मेरा हौसला नहीं। 2014 में ही उसने स्टेट चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन किया और 2017 में उसने कोचिंग का कोर्स पूरा किया। वो झारखंड की इकलौती महिला बनी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग जज बनी। लेकिन दूसरी ओर थी कानूनी लड़ाई जो आसान नहीं थी। साल 2015 में हाई कोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया। एक तरफ सीबीआई जांच कर रही थी तो दूसरी ओर तारा को धमकियां मिल रही थी, केस वापस ले लो वरना अंजाम बुरा होगा। आखिरकार साल 2017 में चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन असली जीत अभी बाकी थी। उसे उन लोगों को सजा दिलानी थी जिन्होंने उसकी ज़िंदगी तबाह की थी। आखिरकार 30 सितंबर 2023 रांची की सीबीआई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 3 दोषी करार दिए गए, रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली, उसकी मां कौसर और उस साजिश का मास्टरमाइंड हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद। 6 अक्टूबर 2023 को सजा का ऐलान हुआ। रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली को उम्र कैद मिली, उसकी मां कौसर को 10 साल की सज़ा और लव जिहाद के मास्टरमाइंड मुश्ताक अहमद को 15 साल की सज़ा। तीनों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। 9 साल के बाद तारा शाहदेव को इंसाफ मिला था। आज तारा शाहदेव एक कोच है, एक जज है। वो युवा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, कोई चिंगारी नहीं, बल्कि एक पूरी आग है। वो आग उस रात रांची के एक घर में जो आधी रात को सुलगी थी। तारा ने एक बार कहा था कि उसने केस सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ा बल्कि इसलिए लड़ा ताकि कोई और लड़की उसकी तरह ना जले। उसने कहा था कि मेरी कहानी सबक है, भरोसा करो लेकिन किसी अब्दुल पर आंख बंद करके नहीं। मेरा जो इंसिडेंट था, केस हुआ था, वो 2014 में हुआ था। तब मैंने पहली बार मीडिया के थ्रू ये वर्ड सुना था कि लव जिहाद, क्या आप लव जिहाद के शिकार है। तब मुझे पता तक नहीं था कि लव जिहाद वर्ड क्या है। और तब मुझे लगा था कि शायद मैं फाइट करूंगी, जजमेंट आए और ऐसे लोगों को सजा हो तो दुनिया को पता चलेगा। आज अफसोस होता है कि मेरे पीछे कतार में कितनी लड़कियां खड़ी थी और आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो हमारे सामने कभी आ ही नहीं पाई हैं। और ये एक ऐसा मुद्दा है मैम जिससे बहुत सोसाइटी के आधे से ज्यादा लोग ये सिर्फ मानकर चलते हैं कि लड़की बहकावे में आ गई, उसने अपनी इच्छा से जो किया। लेकिन कितनी लड़कियों ने सबक लिया, तारा की कहानी से कितनी जागी। पांचजन्य की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में भारत से 13 लाख से ज़्यादा महिलाओं के लड़कियों के गुम होने की रिपोर्ट थी। विश्व हिंदू परिषद का दावा था कि इनमें से एक बड़ा वर्ग लव जिहाद का शिकार हुआ है। जागरण की एक रिपोर्ट बताती है कि अकेले बस्ती जिले में इस साल जो मामले दर्ज किए गए उनकी संख्या 26 थी। सोचिए एक जिले में इतनी बड़ी संख्या और 800 जिले इस देश में है तो संख्या कितनी बड़ी होगी।
आज केरला स्टोरी को एजेंडा कहने वालों के मुंह पर ये आंकड़े दे मारने चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी जिहाद को भी लोग जिहाद मारने से मुकर रहे हैं और हर एक कहानी सामने आती है, लेकिन फिर अगली शिकार कहती है कि उसका अब्दुल, उसका रकीबुल। ऐसा नहीं है।